मूवी की कहानी शुरुआत होती है तो हमें एक कपल्स देखने को मिलते हैं जो अपने कैट को एक अनजानी जगह पे छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि वो उस कैट से छुटकारा पाना चाहते थे। वो कैट किसी तरह बचते बचाते एक बेंच के नीचे आकर बैठ जाता है जहां उसे एक एक्स्ट्रावर्ट डॉग मिलता है जो उस कैट से कहता है कि आए दिन लोग इसी तरह अपने पेट से परेशान होकर उन्हें छोड़ के चले जाते हैं। फिर उस डॉग की ओनर आती है और उसे लेके चली जाती है। फिर उस कैट को उसी की तरह दिखने वाला एक दूसरा कैट नज़र आता है जिसके पास जाने के बाद वो कैट एक घर के अंदर चला जाता है। उसे देखते हुए ये भी उस घर के अंदर चला जाता है जहां उसे एक डॉग मिलता है जिसे देखकर ये कैट भागने लगता है और ये डॉग भी उसका पीछा करने लगता है उसे पकड़ने के लिए। वो डॉग एक ओल्ड हाउस के सामने आके रुक जाता है और वहां से वापस चला जाता है। वो कैट घर के अंदर जाने की कोशिश करता है लेकिन दरवाज़ा लॉक होने के कारण वो अंदर नहीं जाता। फिर वो पेड़ के ज़रिए ऊपर वाली विंडो से घर में जाता है जहां उसे बहुत से मैजिक के इक्विपमेंट्स देखने को मिलते हैं क्योंकि वो एक मैजिशियन का घर था। वहीं उसकी मुलाकात मैगी से होती है जहां मैगी इस कैट से डर के भागने लगती है। कैट मैगी को समझाता है कि वो उसे कोई नुकसान नहीं करेगा लेकिन मैगी भागते भागते अपने दोस्त जैक के पास जाती है। जैक को लगता है कि वो कैट मैगी को मारने वाला था इसलिए वो उस कैट को वार्निंग देके घर से बाहर निकाल देता है। बाहर बारिश हो रही होती है तो वो कैट कहीं नहीं जाता है और अगेन उस घर में इंटर करता है जहां वो उस घर के मालिक मिस्टर लॉरेंस को देखता है जो जानवरों से बहुत ही प्यार किया करते थे। वो अपने गैजेट्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं जिन्हें वो अपने शो में दिखाया करते थे। तभी वहाँ पर किसी के आने की आहट होती है तो मिस्टर लॉरेंस अपने सारे गैजेट्स को छुपा देते हैं और वहाँ पर डैनियल आता है जो मिस्टर लॉरेंस का नेफ्यू था। डैनियल को कैट से एलर्जी थी क्योंकि कैट भी वहाँ पर मौजूद थी इसलिए उसकी एलर्जी चालू हो जाती है। डैनियल मिस्टर लॉरेंस से कहता है कि वो अपना घर बेचकर आराम से अपनी ज़िंदगी बिताएं लेकिन लॉरेंस उसे कहते हैं कि वो उस घर को नहीं बेचने वाले क्योंकि वो उनकी पुरखों से चली आ रही घर है। डैनियल कैट की एलर्जी के कारण वहां से चला जाता है। लॉरेंस अपने सोफे पर आके बैठ जाते हैं और उनकी नींद लग जाती है। तभी जैक और मैगी की नज़र उस कैट पर पड़ती है और उसे दौड़ाने लगते हैं। इस उथल पुथल के कारण लॉरेंस की नींद खुल जाती है और वो अपने सामने उस कैट को देखते हैं और उसे गोद में उठा लेते हैं और अपने सारे गैजेट से उसका इंट्रोड्यूस कराने लगते हैं और लाइटिंग से उसके डर को देखते हुए उसका नाम थंडर रखते हैं। लेकिन जैक और मैगी को ये सब पसंद नहीं आता है क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा होने से मिस्टर लॉरेंस का अटेंशन उन पे से कम हो जाएगा। कुछ दिनों में थंडर मिस्टर लॉरेंस का सबसे चहेता बन जाता है। एक दिन जब थंडर मिस्टर लॉरेंस के साथ सो रहा होता है तो जैक मैगी वहां पर आते हैं और थंडर को वार्निंग देते हैं कि अगली सुबह होने से पहले वो वहां से चला जाए वरना उसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। अगले दिन मिस्टर लॉरेंस अपने शो में जाने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं तो जैक देखता है थंडर अभी भी घर में मौजूद है तो वो उस पर हमला करने के लिए दौड़ता है तो मिस्टर लॉरेंस उसे उठाकर अपने बॉक्स में भर लेते हैं क्योंकि वो उनका भी इस्तेमाल किया करते थे अपने शो में। एटलीस्ट लास्ट में वो थंडर के बार बार कहने से उसको भी शो में ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और सभी लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहां मिस्टर लॉरेंस चाइल्ड पेशेंट्स को अपना मैजिक दिखाया करते थे और उस मैजिक को देख के चाइल्ड पेशेंट भी बहुत ही खुश हुआ करते थे। शो के बाद जब मिस्टर लॉरेंस घर आ रहे होते हैं तो जैक और मैगी मिलकर थंडर को सबक सिखाने की सोचते हैं जिस दौरान थंडर कूदकर मिस्टर लॉरेंस के ऊपर बैठ जाता है और उनकी बाइसिकल का बैलेंस बिगड़ जाता है और एक्सीडेंट हो जाता है। इस दौरान थंडर भी बेहोश हो जाता है। थंडर को जब होश आता है तो उसे पता चलता है कि मिस्टर लॉरेंस उसकी वजह से एक्सीडेंट कर चुके हैं और वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं जो सुन के थंडर को बहुत ही बुरा लगता है। इधर मिस्टर लॉरेंस हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और साथ ही उनके बॉक्स में जैक मैगी कार्ला भी होते हैं। तभी वहाँ पर डैनियल आता है और वो मिस्टर लॉरेंस को बताता है कि उनके लिए उसने एक आइलैंड देखा है जहाँ पर वो अपनी लाइफ बहुत ही स्मूथली स्पेंड कर सकते हैं और वो इसलिए कहता है ताकि वो अपने घर को बेच सकें। लेकिन मिस्टर लॉरेंस अपना घर बेचने से मना कर देते हैं। फिर डैनियल दूसरा तरीका सोचने के लिए चला जाता है। जैक मैगी कार्ला का डैनियल के बैड इंटेंशन के बारे में पता चल जाता है लेकिन वो बॉक्स से नहीं निकल पाते। वहाँ पर 2 चाइल्ड पेशेंट आते हैं और ये उन्हीं 2 चाइल्ड पेशेंटों में से होते हैं जो
मिस्टर लॉरेंस के मैजिक्स को देखा करते थे और वो दोनों उस बॉक्स को खोल देते हैं जिसमें से कार्ला निकल के चले जाते हैं। तभी वहाँ पर उस हॉस्पिटल की स्टिक नर्स आती है और उन दोनों बच्चों को बाहर निकाल देती है। इधर थंडर मिस्टर लॉरेंस के घर आ चुका था और उनके आने का इंतज़ार कर रहा था। तभी वहाँ पर कार्ला आते हैं और थंडर को मिस्टर लॉरेंस के हॉस्पिटल में एडमिट होने के बारे में बताते हैं। साथ ही वो डैनियल के बैड इंटेंशन के बारे में बताते हैं। थंडर अपने सारे गैजेट्स को अलर्ट रहने के लिए कहता है। अगले दिन डैनियल फिर से हॉस्पिटल में आता है। इस बार वो पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर भी लाता है जिन पर वो मिस्टर लॉरेंस की साइन करा लेता है और फिर वो वापस जाता है उनके घर और उनके बॉक्स को भी साथ में लेकर जाता है। साथ ही वो उस घर को बेचने के लिए क्लाइंट्स भी लाया होता है जिन्हें देखकर थंडर समझ जाता है कि डैनियल मिस्टर लॉरेंस की गैर मौजूदगी में उनके घर को बेच रहा है। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और कार्ला उन दोनों क्लाइंट्स पर बर्स्ट कर देते हैं और वो दोनों क्लाइंट्स गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर डैनियल बहुत गुस्सा होता है और उस बॉक्स को लात मार के अंदर करके दरवाज़ा बंद करके चला जाता है। जब जैक उस बॉक्स से बाहर आता है तो वो अपने सामने थंडर को देखता है तो वो उस पर बहुत नाराज़ होता है और उससे कहता है कि उसी के वजह से मिस्टर लॉरेंस का एक्सीडेंट हुआ है और वो उस घर से निकल जाए। तभी थंडर जैक को समझाता है कि डैनियल को कैट से एलर्जी है और वो कैट उस घर में मौजूद है तो वो डैनियल उस घर में नहीं आएगा और तभी वो सारे सेफ़ हैं। जैक थंडर की बात से सहमत होता है लेकिन वो उसे पिंजरे में बंद कर देता है। अगले दिन डैनियल एक लेडी क्लाइंट्स के साथ आता है और इस बार कार्ला का पुराना ट्रिक काम नहीं आता और लेडी घर देखने के लिए अंदर चली आती है। उस लेडी के साथ एक डॉग भी होता है जो थंडर को बहुत पहले से ही जानता था। डैनियल घर के अंदर नहीं आ पाता उस कैट के कारण और वो सोचने लगता है कि ज़रूर इस घर में कोई कैट है। वो डॉग घूमते घूमते थंडर के पास पहुंचता है तो थंडर उसे अपना लॉक खुलवाने के लिए कहता है। इस दौरान डैनियल भी देख लेता है कि उस घर में एक कैट है। उस लेडी को मैगी डरा करके सीढ़ियों से गिरा देती है और वो लेडी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। फिर डैनियल सोचता है उस घर के सारे सामान को बाहर निकालने के लिए। फिर अगले दिन 2 लोग आते हैं उस घर से सामान निकालने के लिए लेकिन थंडर और उसके सारे गैजेट्स मिलकर उन दोनों को बहुत डरा देते हैं और वो वहाँ से भाग जाते हैं। फिर जब डैनियल घर आता है तो देखता है कि सारे सामान बिखरे उखरे हैं। जैक की गलतियों की वजह से थंडर गिर जाता है और वो डैनियल के सामने गिरता है। डैनियल उसे देख के समझ जाता है और उसे पकड़ने के लिए बढ़ता है लेकिन कैट से एलर्जी के कारण वो उसे नहीं पकड़ पाता और अगले दिन वो पूरी तैयारी के साथ आने के लिए सोचता है। इधर मिस्टर लॉरेंस को पता चलता है कि डैनियल ने उनके लिए आइलैंड का इंतज़ाम किया है तो वो समझ जाते हैं कि वो उसके घर को बेचने वाला है और वो अपने घर जाने के लिए सोचने लगते हैं। इधर डैनियल अब पूरी तैयारी के साथ आता है और अपने फेस मास्क और गन के साथ आता है जिस पर थंडर की एलर्जी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है और इस बार वो थंडर पर गोलियों से हमला करने लगता है जिसके दौरान एक मैजिक बॉक्स थंडर के ऊपर आके गिर जाता है और डैनियल समझने लगता है कि थंडर मर चुका। तभी सारे गैजेट्स मिलकर डैनियल को डरा करके उस घर से बाहर फेंक देते हैं। ये देख कर डैनियल गुस्सा हो जाता है और अगले दिन वो रैकर बॉल लेके आता है उस घर को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इधर मिस्टर लॉरेंस अपने घर जाने के बारे में सोचने लगते हैं लेकिन वो अगले दिन डिस्चार्ज होने वाले थे। तभी 2 चाइल्ड पेशेंट वहां पर आते हैं और उनको एम्बुलेंस के ज़रिए घर पर पहुंचा देते हैं। इधर डैनियल अपने रैकर बॉल से उस घर पर हमला कर रहा होता है तो मिस्टर लॉरेंस उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो डैनियल पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर दिखाता है। तभी कार्लो आती है वहाँ पर और उस पेपर को लेके उड़ जाती है। ये देखकर डैनियल और भी गुस्सा होने लगता है और उस घर पर ज़ोर ज़ोर से हमला करने लगता है। जैक फंसा होता है इसलिए वो मदद नहीं कर पाता। तभी मैगी उस रैकर बॉल के मशीन में घुस जाती है और इसका फ़ायदा उठाकर थंडर डैनियल के पास आता है और जिससे उसकी एलर्जी बढ़ जाती है और उसका डिसबैलेंस हो जाता है जिसके कारण वो रैकर बॉल डैनियल की गाड़ी पर आके गिरता है और उसकी गाड़ी डिस्ट्रॉय हो जाती है। थंडर डैनियल के पास होती है तो उसकी एलर्जी बहुत बढ़ जाती है और वो डर जाता है और हार मान लेता है और मिस्टर लॉरेंस से माफ़ी मांगने लगता है। अब मैगी भी थंडर को पसंद करने लगी थी। लॉरेंस उसके इस काम को देख के उसे बहुत खुश होते हैं। फिर देखने को मिलता है कि वो अपना शो कर रहे होते हैं और शो में जैक और
थंडर को एक्सेप्ट कर चुका होता है और वो सभी लोग खुश होते हैं। इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है।